डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। तो जो कट्टर है वो नए नए भगवान पैदा करते हैं, नए नए देवी देवता पैदा करते हैं। हर गली में, हर कूचे में, हर बस्ती में तमाम जो है मंदिर मिल जाएंगे। मैं गवर्नमेंट से कभी पहले पूछता था कि मुझे सरकार ये बताए, जितने भी इस देश में मंदिर बने हुए हैं, क्या सरकार ने वो जमीन उनको पट्टों में दी है? क्या सरकार ने वो जमीन उनके नाम रजिस्ट्री की है? या सरकार ने वो जमीन उनको डोनेट की है? अगर नहीं तो इतने मंदिर मस्जिद कितने कैसे बन गए? जी, हम इस समय देश की आपने स्थिति बताई कि क्या इतनी दयनीय स्थिति है, और इसमें एक बहुत बड़ा जरिया हमारी जो सत्ता में शीर्ष पे जो बैठे हैं वो लोग हैं। मैं पुनः फिर पहले वाले प्रश्न पर आपके आता हूं। मैं इस समय जो बात कर रहा हूं, आप बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं, और ये सवाल आपसे ही हो सकता है। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म के अगर मैं प्रचारक से करता तो शायद ये सवाल नहीं होता। क्या दुनिया बिना धर्म के नहीं रह सकती? क्या एक आदमी किसी भी जगह रहे, उसे धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन दो आदमी बगैर धर्म के रह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आदमी के साथ आदमीयता का व्यवहार करेगा, नैतिकता का पालन करेगा, तो वो धर्म से बच नहीं सकता है। तब मैं ये कह सकता हूं, वो धर्म जो मानव को मानव के साथ मानवता का व्यवहार करना सिखाता है, वो धर्म जो मानव की मानसिक गुलामी की जंजीर को तोड़ के उसे सोचने के लिए बाध्य करता है, वो धर्म जो मानव की अज्ञानता को खत्म करके उसके मेंटली डेवलपमेंट का रास्ता बताता है, वो धर्म जो आदमी को स्वावलंबी बनाने का मार्ग बताता है, वो धर्म जो इंसान को इंसानियत की पराकाष्ठा सीमा को पार करके ऊपर उठाने का काम करता है, वो धर्म जिस नारी से वो जन्म लिया है और नारी के सम्मान की बात करता है, वो धर्म जो बहनों की असमत के लिए अपने जीवन को समाप्त करने के लिए लोगों को धर्म यानी जो उपदेश देता है, वो धर्म जिसके मन में कोई जातपात की भावना नहीं है, वो धर्म जातबीन समाज चाहता है, जो धर्म आदमी के दुखों का निवारण करने का मार्ग बताता है, जो धर्म दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है, वो बताता है। अगर ऐसा धर्म जो लोगों को एक विकास के रास्ते पे ले जाता है, सही मायने में वो धर्म है। जो धर्म आदमी को लड़ाए आपस में, जो धर्म आदमी की सोचने की शक्ति का हरासमेंट करे, जो धर्म अपनी चार दीवारी पर नारियों की अस्मत को लूटे, जो धर्म गद्दारों को जन्म दे, जो धर्म जातवाद को बढ़ाए, जो धर्म देश की एकता अखंडता को सांप्रदाय उन्माद की आग में जलाने की प्रेरणा दे, जो धर्म आदमी का खून पीने का संदेश दे, वो धर्म मानव धर्म नहीं है। जानवरों का धर्म हो सकता है, गुंडों का धर्म हो सकता है, बदमाशों का धर्म हो सकता है, लफंगों का धर्म हो सकता है। एक तरीके से मैं कह सकता हूं, वो ऐसे लोगों का धर्म हो सकता है जो पाखंडी है, ढोंगी है, नकाबपोश शैतान है, स्वयं शैतान है, और वो शैतानियत के बल पर ही मानवता की हत्या करना चाहते हैं। ऐसा धर्म कभी धर्म नहीं हो सकता। बनते जी, देखा जा रहा है कि इस समय जो सत्ता पर जो बैठे हैं और उनकी तमाम संस्थाओं पर वो काबिज हैं, पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब राम मंदिर का उन्होंने अब शिलान्यास कर दिया। इस तरह से अपने धार्मिक जो उनका जो विचार है, स्थापना है, वो लगातार कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश जो संविधान से चलता है, धर्मनिरपेक्षता की बात हम कर रहे हैं, अगर एक विशेष धर्म की अगर हम वकालत करेंगे तो जो बाकी के धर्म हैं, बाकी के विचार हैं, उनका कहां पर हम उनको रख पाएंगे? मैं एक बात बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं, धर्म की चर्चा करने से पहले जी, जो हिंदूकरण की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की, हाँ, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक मेरा प्रश्न है जी, और आपके चैनल से जुड़े हुए दर्शकों से मेरा प्रश्न है जी, और जो लोग भी इसको देखेंगे उन लोगों से मेरा प्रश्न है जी। ठंडे दिमाग से वो अपनी मानसिक गुलामी के कपाट को खोल करके समतल धरा पर बैठ करके चिंतन करें, और मैं जो पूछ रहा हूं उस पर वो विचार करें। क्या जिस दुनिया को भगवान ने बनाया है, वो हिंदुओं का हो, ईसाइयों का हो, मुसलमानों का हो, किसी का भी हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस भगवान ने ये दुनिया बनाई है, तो दुनिया बनाने वाला भगवान तो भयमुक्त है।
क्योंकि उसने तो आदमी के एक एक पुर्जे को बनाया है। बिल्कुल है। जैसे माँ किसी बच्चे को 9 मास गर्भ में रखती है, तो वो ये जानती है कौन से महीने में किधर जा रहा था, मूवमेंट कर रहा था गर्भ के अंदर, तो कैसे मूवमेंट कर रहा था वो। तो कभी कभी बच्चे से कहती भी है कि तू मेरे को ज्ञान दे रहा है, मैंने तुझे 9 मास पेट में रखा, मैं तेरी नर्सत से वाकिफ हूँ, मैं सब जानती हूँ कि तू क्या है कैसे है, और मैंने कितनी तकलीफ से तुझे अपने पेट में रखा। ठीक इसी प्रकार से दुनिया को बनाने वाला भगवान भय मुक्त होना चाहिए। उसे दुनिया के किस आदमी से डर है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो या कोई और हो। क्योंकि हमारे देश में भगवान समय समय पर जन्म लेते रहते हैं, और हमारे देश में 2 तरह के ब्राह्मण है, एक उदारवादी है, एक कट्टर है। तो जो कट्टर है वो नए नए भगवान पैदा करते हैं, नए नए देवी देवता पैदा करते हैं। हर गली में, हर कूचे में, हर बस्ती में तमाम जो है मंदिर मिल जाएंगे। मैं गवर्नमेंट से कभी पहले पूछता था कि मुझे सरकार ये बताए, जितने भी इस देश में मंदिर बने हुए हैं, क्या सरकार ने वो जमीन उनको पट्टों में दी है? क्या सरकार ने वो जमीन उनके नाम रजिस्ट्री की है? या सरकार ने वो जमीन उनको डोनेट की है? अगर नहीं तो इतने मंदिर मस्जिद कितने कैसे बन गए? तो सरकार जो है इनको छूट क्यों दे रही है कि जितना मानसिक रूप से आदमी गुलाम होगा, जितना आदमी अंधविश्वास में विश्वास करेगा, उतनी ही हम सत्ता में मजबूत होंगे। तो यह प्रश्न ये है कि जिस भगवान को वो लेकर के चर्चा में आ रहे हैं या उस हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, उसमें 2-3 चीजें हैं मेरी जानने की। क्या राम, हनुमान जो है, हनुमान को लोग शक्तिशाली मानते हैं, मैं भी कहता हूं बहुत शक्तिशाली था। सूर्य को उठा के भूख में रख लिया, संजीवनी लेके आया, पहाड़ उखाड़ के ले आया, जैसा कि वो कहते हैं, जैसे कि वो लंका में आग लगा दी। अब सोना जलता नहीं है, अब उनके पास कोई स्पेशल मटेरियल होगा, लिक्विड होगा, जिससे उसको लंका को जला दिया। मैं घर उसमें नहीं जाना चाहता। तो फिर भगवान को किससे भय है? पहला प्रश्न है मेरा, भगवान को किससे भय है? तो कहते हैं राक्षसों से भय। राक्षस कौन है? तो राक्षसों से ज्यादा, यानी भगवान शक्तिशाली है, उसने तो दुनिया पैदा की है, राक्षस भी बनाया, शैतान भी बनाया, और फिर वो उस राक्षस से डर रहा है। तो राक्षस नहीं, जो रक्षा करने वाला था। अच्छा, पर्याय इसका ये, पर्याय ये था जो रक्षा करने वाला था। अच्छा। यानी जुल्मों से रक्षा करने वाला था, अत्याचार से रक्षा करने वाला था, ढोंगबाट से रक्षा करने वाला था, जबरदस्ती किसी की अस्मत लूटने वाले से रक्षा करने वाला था, जबरदस्ती शैतान इब्लीस बन करके किसी को काटने वाला, हत्या करने वाला, यानी राक्षस, यानी जो आदमी था, उससे उस रक्षक ने उसकी रक्षा की। तो जो रक्षक था उसको राक्षस बना दिया, और जो राक्षस था उसको देवता बना दिया, भगवान बना दिया। देखिए कितनी उच्च कोट की शैली है। बदमाश जो है वो शरीफ है, और जो शरीफ है वो बदमाश है। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, शंभुक ने क्या गलती की थी? उसने क्या गलती की? तो उसका बंद कर दिया। तो पंडित ने कह दिया कि उसकी तपस्या करने से मेरी तपस्या भंग हो रही है। इसके साथ साथ में एक बात और कह रहा, उसे छोड़ो। राम को, सीता को पाने के लिए क्या तीर कमान चलाने की जरूरत थी? एक प्रश्न है मेरा। रावण छल कपट से सीता को लेके जा रहा है, और रोम रोम में बसने वाला राम, घट घट में व्यापक राम, एक राम दशरथ घर खेल है, एक राम घट घट में बोले। ऐसे तो वो घट घट में बोलने वाला राम या दशरथ के घर में जन्म लेने वाला राम, किस राम ने ये जानकारी नहीं हो पाई उसको जो है कि मेरी सीता को कोई लेके जा रहा है? जी जी, ठीक है। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा थी उसकी, ठीक है ना। उसने बाली को धोखे से मरवाया, क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम का काम है? ठीक है। अगर हनुमान उसके साथ नहीं होता तो क्या वो लंका फतेह कर लेता? मैं समझता हूं देवताओं में, वर्तमान समय में जितने भी देवी देवता है, मेरा अपना विचार है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मेरी बात से सहमत हो। आपकी दृष्टि में हनुमान भगवान है, माने मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि में हनुमान से ज्यादा मूर्ख कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, जो सारी जिंदगी हाथ जोड़ के उसके पैरों के नीचे बैठा रहा। ठीक है ना। क्या कारण था?
कंधे पर बैठा के ले गया। और सबसे बड़ी बात तो मुझे वहां जाके लगती है, लब जब खेलने चला गया, वाल्मीकि को डर पैदा हो गया, उसने जो है घास से बाल उसको पैदा किया। जब उस समय घास से कोई आदमी पैदा हो सकता है तो आजकल नहीं हो सकता है? आजकल भी तो होना चाहिए। अरे भाई, जब बकरी के पेट में से बकर जो हो रहे हैं तो इस स्थिति में भी तो एक आध कोई पैदा होना चाहिए। बिल्कुल। गणेश जी की गर्दन को, यानी गणेश जी, वो जब अपने बेटे को काट दिया शंकर जी ने, तो जब पार्वती रोने लगी तो बोले कि तुम उत्तर में जाओ, जो कोई पहले मिले उसको ले आओ। तो हाथी का सर काट दिया और रख दिया। अरे यार, आज के युग में, इस समय के युग में, हमारे नरेंद्र मोदी से कहूंगा मैं, कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा करो, कोई ऐसा सर्जरी करो, कोई ऐसी यानी खोज करो, कोई सर्जरी हो, मेडिकल सर्जरी कोई ऐसी हो कि आदमी के सिर पर जो है कहीं जो है खरगोश का सर रख दिया जाए, और वो जिए, बंदर का सर रख दिया जाए, ठीक है। या फिर मैं एक बात और कहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अच्छा, ठीक। हाँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो वो बोल रहे हैं, उन्हीं की एक आउट कर रहे हैं। हाँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मैं मान लेता हूँ अविनाशी है, ठीक है, वो मरती नहीं है, ठीक। न वो जन्म लेती है, न उसे दुख होता है, न उसे कोई तकलीफ होती है, केवल वो कपड़े की तरह से शरीर को बदल करके दूसरे शरीर में घुस जाती है जी, ठीक है। तो फिर मैं उन लोगों से कहता हूं जो लोग आत्मा की बात मानने वाले हैं, उन लोगों से कहता हूं, कभी भी भूल से किसी कुत्ते को मत मारो, आत्मा वहां भी है, किसी भैंस को मत मारो, बकरी को मत मारो, ऊंट को मत मारो, हाथी को मत मारो, बिल्ली को मत मारो, चूहे को मत मारो। क्यों? हो सकता है उसमें किसी में तुम्हारी नानी बैठी हो, तुम्हारा बाप बैठा हो, तुम्हारा जीजा बैठा हो, तुम्हारी बहन बैठी हो, तुम्हारा जो है कोई दादा पर दादा बैठा हुआ हो। अगर वो कहते हैं, मुझसे कहते हैं, अरे तू क्या बकवास कर रहा, अबे बकवास मैं कर रहा हूँ, बकवास तुम कर रहे हो, झूठ तुम बोल रहे हो और गाली मुझको दे रहे हो। इसीलिए मैं ये कहता हूं, अंधविश्वासी परंपरा के आधार पर, अंधविश्वासी परंपरा के आधार पर मैं चैलेंज दे रहा हूं जो लोग ये कल्पना कर रहे हैं कि हिंदू गणराज्य बनाएंगे। पहली बात तो ये है, ये देश सेकुलर देश है, डेमोक्रेसी देश है, ये संविधान में है। ये चेंज कर रहे हैं उसको, मुझे मालूम है, धीरे धीरे कर रहे हैं। हमारे देश के बहुत सारे अनुसूचित जाति जमात के जो लोग हैं, उनके बीच में लोग बोलते हैं, देखो हमने हिंदू बिल दे दिया बाबा साहब के नाम पर, जो बाबा साहब का वहां घर था इंग्लैंड में, वो हमने खरीद करके स्मारक बना दिया। ये 26 अलीपुर रोड था, उसको हमने एक स्मारक बना दिया। लेकिन इतनी बेवकूफ लोग हैं, इतने उल्टे खोपड़ी के लोग हैं, मैं समझता हूं मूर्ख लोग हैं, जो खुश हो रहे हैं, वाह 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 वाह, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हिंदू बिल हमको दे दिया। लेकिन तुम्हारी नौकरी खत्म कर दी, तुम्हारा आरक्षण खत्म कर दिया, तुम्हारी सुविधाएं खत्म कर दी, तुम्हारा एजुकेशन खत्म कर दिया, प्राइवेटीकरण कर दिया, तुमको शिक्षा नहीं मिलेगी, तुम गुलाम बन जाओगे। फिर तुम्हारा कौन बोलेगा? आज का नेता, सारे के सारे नेता शिखंडी है। मुझे कोई पूछता है तो सब शिखंडी है, एक भी राष्ट्र के हित में नहीं बोल रहा है। ये गलती उनकी नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने इनको वोट दिया है। और वो लोग बोलते हैं राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री कहता है, गंगा मैया तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरी कोख में आके बैठा हूं, तो गंगा मैया ने तुझे प्रधानमंत्री बनाया। तो मैं तो लोगों से कहूंगा कि जब कभी भी वोटिंग हो इस देश में, तो उनसे ये कहना, तुम तो बनारस में जाके गंगा मैया की गोद में जाके बैठ जाओ और उससे कहो, गंगा मैया तू मुझे फिर प्रधानमंत्री बना दे, हम देखते हैं गैया और गंगा मैया में कौन सी ताकत है जो तुमको बैठाल दे। जो अपने भीष्म पुत्र को जन्म देने के बाद वो भीष्म मारा गया, अगर वो इतनी मान थी तो भीष्म को बचा लेती, वो जो है जो कौरव पांडवों का युद्ध हुआ जब जो है। इसीलिए ये उस समय से संविधान नहीं बना, बड़े बड़े लोगों ने संविधान बनाया, आखिरी में डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाना पड़ा। गांधी ने कहा कि उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई आदमी नहीं है, और मदन मोहन मालवीय ने कहा कि वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है कि उससे बहस करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात ये, जिसने अपने विरोधियों के बीच में बैठकर, जिसने जातवाद की आग में लोगों को जलाने वाले लोगों के बीच में बैठकर, जिसने नारी को गुलाम बनाया उन लोगों के बीच में बैठकर, जिसने मंदिरों में महिलाओं को दासी बनाया, उनके सामने बैठ करके उन धाराओं को, उन उपधाराओं को एक एक करके पारित किया और उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया। बल्कि उस समय पर एक भी आदमी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया।
आज वो लोग इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। क्या उनमें किसी में ये हैसियत है कि संविधान लिखे? मनुस्मृति के आधार पर वो इस देश को चलाना चाहते हैं। उस समय बुद्ध ने जब ब्राह्मणवाद को उखाड़ के फेंक दिया और 2,500-3 हजार वर्ष से ज्यादा हो गया, इनके फरिश्ते, इनके देवी देवता आज तक तो उसको लेके आ नहीं पाए। यहाँ पर आज भी मंदिरों के सामने महिलाओं की बेइज्जती हो रही है। किसी देवता को हया शर्म है? ये देवियां जब आते हैं, 9 दुर्गा, कौन सा व्रत आता है जो पति के लिए रखती है? क्या बोलते हैं? करवा चौथ का व्रत, यानी वर्ष में एक बार व्रत रखती है कि मेरा पति ज्यादा जिंदा है, और बाकी पूरे वर्ष उसको गालियां देती है। जी, मैं उनसे एक बात यानी मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए बोल रहा हूं मैं, जो है कि जब इतने जुल्म अत्याचार होते हैं, न तो किसी देवी की आंख में एक बूंद आंसू नहीं टपकता, और न किसी यानी दयावान देवता के आंखों में एक बूंद पानी टपकता। क्या बेहया है? क्या बेशरम है? क्या इनमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं है? क्या इनके जमीर में इसके प्रति कोई लगाव नहीं है? इसलिए जो लोग जातीयता के आधार पर, जो लोग ईश्वरवाद के आधार पर, जो लोग आतंकवाद के आधार पर, जो लोग वांछित गुलामी की जंजीर के माध्यम से लोगों को गुलाम बनाने के आधार पर कल्पना कर रहे हैं, उनके फरिश्ते भी इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ समय के लिए उनको मानसिक सुख मिल जाएगा कि हमने ये कामयाब कर दिया, ये पूरा देश देख रहा है, बच्चा बच्चा जान रहा है कि हम कहाँ थे, हमें कहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें से ही कोई ऐसा पैदा होगा, है ना, जो रथ नहीं था, रथ। अर्जुन की कहानी सुनी है कि उसको गुरुओं ने वो सिखाया था धनुष बाण चलाना। एकलव्य ने अपने तीरों से उसके कुत्तों का मुंह बंद कर दिया। तब उन्होंने कहा, गुरुजी तुम तो ये कहते थे कि इतना महान कोई नहीं है, तो उन्होंने छल कपट से किया उसका अंगूठा ले लिया। बदमाशी से हम किसी को जीत सकते हैं, भयभीत कर सकते